जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आमिर खान का एजेंडा एक बार फिर फेल हो गया है। आमिर खान अक्सर अपनी फिल्मों के जरिए, जिनमें या तो वो एक्टिंग कर रहे हो या फिर उनके प्रोडक्शन हाउस से बनी हो, वो एजेंडा वाली फिल्में बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान प्रेम आपको मिलेगा, हिंदू विरोध आपको मिलेगा, सेक्युलर एजेंडा खूब मिलेगा, मुसलमानों को खूब बहुत नेक रहम दिल सब दिखाया जाएगा। ऐसा ही एजेंडा इन्होंने फिर से चलाने की कोशिश की थी बंटवारा 1947 फिल्म के जरिए, जिसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा को कवर देकर कि इनका नाम आगे करके इन्होंने फिल्म चलाने की कोशिश की, क्योंकि सनी देओल वो अक्सर देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। प्रीति जिंटा भी जिस तरह से अपने धर्म को खुलकर जाहिर करती हैं, तो उनकी भी एक अलग सकारात्मक छवि बनी हुई है। और इन्होंने सोचा था कि इनके नाम पर फिल्म चलवा लेंगे, इसे देशभक्ति फिल्म दिखाएंगे और अंदर जो है खूब जो है सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, हिंदुओं का दिमाग भ्रष्ट करेंगे और पूरे बंटवारे की कहानी को पलट देंगे कि बंटवारा मुसलमानों ने मांगा नहीं था, ये तो हिंदुओं ने मजबूर किया था उन्हें बंटवारे के लिए, क्योंकि यहाँ पर से मुसलमानों के लिए बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था और फिर भी मुसलमान इतना अच्छा था कि वो पाकिस्तान में जाकर हिंदुओं को बचा रहा था। यही इनका एजेंडा था। लेकिन इनकी फिल्म जो है वो पर्दे पर धराशायी हो गई है और लोगों ने इस एजेंडा को खारिज कर दिया है। फिल्मों के अच्छे बुरे हिट फ्लॉप का पैमाना पैसा भी है, कितना कमाया, साथ ही स्टोरी भी है। कई बार कुछ फिल्में अच्छा नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनकी कहानी को बहुत सराहा जाता है, फिल्म को सराहा जाता है। लेकिन आमिर खान की ये फिल्म दोनों तरह से ही फ्लॉप हो चुकी है। ना तो कहानी लोगों को पसंद आई और ना ही ये फिल्म जो है कमा पाई। इतने एजेंडे के बावजूद भी ये फिल्म जो है कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी। 3 दिन जो कि शुरुआती 3 दिन पीक माने जाते हैं किसी फिल्म के लिए, शुक्रवार को रिलीज होना और शनिवार इतवार। उसके बाद फिर फिल्म थोड़ा डाउन होती है। अगर फिल्म बहुत अच्छी होती है, लोगों से अच्छे रिव्यूज आते हैं, तो फिल्म जो है वीकडेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन इनकी तो वीकेंड पर ही धराशायी हो गई आमिर खान की फिल्म। इस फिल्म का जो बजट है वो 120 करोड़ है, लेकिन इसने अभी तक मात्र भारत में 26 करोड़, लगभग 26.5 करोड़ कमाए हैं और वर्ल्ड वाइड इसने 37 करोड़ कमाए हैं। 10-11 करोड़ जो है इसे बाहर से मिले हैं। इस फिल्म की शुरुआत शुक्रवार को लगभग 5 करोड़ 5.5 करोड़ से हुई थी। फिर शनिवार को, क्योंकि 14 अगस्त था, ज्यादा छुट्टी थी और लोगों में ठीक से पहुंचा भी नहीं था फिल्म कैसी है, तो ये 13 करोड़ पहुंची। लेकिन फिर ये सीधे धड़ाम से 7 करोड़ पर आ गई। जबकि शनिवार के दिन अगर ये 13 चली थी, तो ये अगर ये बेहतर अच्छी फिल्म होती तो ये इतवार को और ज्यादा चलना चाहिए था, 20 करोड़ पार करना चाहिए था, लेकिन ये गिर गई। इससे ये साफ है कि लोगों को एजेंडा समझ आ गया, लोगों को ये पता चल गया कि ये आमिर खान किस तरह मूर्ख बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो रिव्यू भी आ रहे हैं इस फिल्म के, उसमें ये बताया जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती कई चीजें ठूसी गई हैं। अगर आप ये बता रहे हो कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मानवता सबसे ऊपर है, तो उसमें भी जबरदस्ती बोल बोल कर दिखाया गया है। कैरेक्टर इस तरह बनाए गए हैं, बार बार ये लोगों के दिमाग में ठूसने की कोशिश की गई है। जैसे अली फजल के माध्यम से, अली फजल वहां पर एक कवि बना हुआ है, हबीब नाम है उसका, और वो तो यही बार बार सिखाता रहता है कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, कोई मजहब बुरा नहीं होता है, इस्लाम ऐसा नहीं होता, इस्लाम वैसा नहीं होता है। और इसमें सनी देओल वो भी बार बार यही बातें कहते दिखते हैं। जो एक विलन है, जो एक तरह से आप उसमें एक विलन जो मुस्लिम कैरेक्टर है, बुरा मुसलमान जिसको हम कह सकते हैं, इन्होंने बनाया है, उस किरदार को बड़ा कमजोर बना दिया है। उसमें जानबूझ के एक ऐसे एक्टर को लिया गया है जो कि कोई बहुत जो कैरेक्टर आर्टिस्ट तो है, वो एक बेहतरीन एक्टर भी है, लेकिन सनी देओल के कद के एक्टर नहीं है। तो सनी देओल को हावी रखा है एक बहुत अच्छा मुसलमान जो मजबूरी में भारत से आया और एक हिंदू महिला शबाना आजमी को बचा रहा है। तो ये पूरा दिख रहा है कि फिल्म का एजेंडा क्या है। आपको इसकी थोड़ी कहानी बता देती हूँ। असगर वजाहत जो लेखक है, उनका एक नाटक है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, यानी उसके जन्म लेने का फायदा ही नहीं है। तो उन्होंने इसमें कहानी लिखी कि एक भारत का एक मुस्लिम परिवार है जो कि बंटवारे के समय पाकिस्तान जाता है और वहां पर वो एक जो घर उसे दिया जाता है रहने के लिए,
वो एक ठीक ठाक एक बड़ा घर होता है, वहां पर एक वो हिंदू परिवार का एक घर होता है, और उस परिवार के लोग जो है वो एक बुजुर्ग महिला जो है वहां की, उनको छोड़कर चले जाते हैं। वहां पे हालात इतने बुरे होते हैं कि हिंदुओं को तो मारा जा रहा था, लेकिन वो बुजुर्ग महिला वहां से जाने को तैयार नहीं होती है। और बाद में जब सनी देओल जो इसमें किरदार है, वो परिवार, मुस्लिम परिवार वहां पहुंचता है और वो उस महिला के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि जो मोहल्ले के दबंग लोग हैं वो उस महिला को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। अभी जो मुस्लिम परिवार है, इसमें सिकंदर का परिवार है, जो सनी देओल ने ये भूमिका निभाई है। प्रीति जिंटा उनकी पत्नी है, हामिदा नाम है, सनी देओल के बेटे हैं, उनको ही करण देओल, वो उसमें भी उन्होंने इनका बेटे का किरदार किया, और एक इनकी बेटी है। तो ये लोग बड़े खुश थे भारत की आजादी से, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन यहाँ दंगे शुरू होते हैं और फिर इन्हें जाना पड़ता है। अब उन दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे कि डायलॉग तक है कि ये देश हिंदुओं का है, यानी कि साफ तौर पर हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया है कि हिंदू दंगे कर रहे हैं। जबकि दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी? डायरेक्ट एक्शन डे से, जो कि जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने शुरू किया था, और हिंदुओं को, सिखों को, जो गैर मुस्लिम है उन्हें मारकर भगाना, इन्होंने मारकर भगाकर इलाके खाली कराने शुरू कर दिए। तो क्या क्या जो हुआ था उस वक्त, जो बंगाल में हुआ, उसकी तो झलक जो है बंगाल फाइल्स में भी देखने को मिली। तो इन्होंने पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की, और फिर वहां पर यहाँ के एक तरह से जो कहा जाए, जिन्होंने देश के टुकड़े किए, उनको जो है हीरो बनाकर दिखा दिया। तो और इसमें बहुत ही ज्यादा एक तरह से बार बार ज्ञान देने की कोशिश की गई है, बार बार लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश की गई है, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। और इन्होंने इसे एक मोहल्ले की कहानी बनाकर छोड़ दिया है। पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा था, क्या हाल था उस वक्त का, वो इन्होंने जरा भी उसके ऊपर जाने की इन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां जाएंगे तो एजेंडा फेल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो एजेंडा चलाया और लोगों ने इनका एजेंडा फेल कर दिया। आमिर खान ऐसा प्रोपेगेंडा पहली बार नहीं कर रहे हैं। इनकी फिल्म पीके, वो किसी से छुपी नहीं है, जिसमें इन्होंने खुद अभिनय किया, और इस फिल्म में किस तरह से हिंदू धर्म की मान्यताओं पर सवाल उठाए गए थे, और इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म, दूसरे धर्मों पर कोई बात नहीं की गई थी, पूरी तरह से हिंदू धर्म को टारगेट किया गया था। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान प्रेम भी खूब झलका था। इन्होंने एक हिंदू लड़की की मुस्लिम से शादी नहीं दिखाई, बल्कि इन्होंने एक पाकिस्तानी मुस्लिम से एक हिंदू लड़की, जो उसमें जग्गू थी, जगदम्बा जिसका नाम था, और उस लड़की की शादी दिखाई। बहुत ही अच्छा पाकिस्तानी दिखाया इन्होंने। और पाकिस्तान प्रेम इनका लाल सिंह चड्ढा में भी झलका था, जिसमें ये एक पाकिस्तानी सैनिक को पकड़ कर लाते हैं, बचाते हैं। बकायदा एक हिंदुस्तानी सैनिक अपनी जान खतरे में डालता है पाकिस्तानी सैनिक को बचाने के लिए, और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। तो पाकिस्तान प्रेम भी इनका झलकता है। ये पूरा, ये जितने भी एजेंडाबाज हैं, इनमें आपको सेम मसाले दिखेंगे। पाकिस्तान को अच्छा दिखाओ, हिंदू धर्म को टारगेट करो, एक मुसलमान रहीम चाचा और रहीम चाचा जैसे और के किरदार जो है वो रखो। तो ये सब मसाले मिलाकर एक फिल्म बनती है, जिसमें सेकुलरिज्म, लिबरल और धार्मिक सद्भाव, ये सब चीजें जो है बहुत खूब उछाल उछाल कर दिखाई जाती हैं, और एक आवरण दिया जाता है उन लोगों को जो कि असल जिंदगी में कट्टर धार्मिक सोच पर चल रहे हैं, और उन्हें फिल्म में दिखाया जाता है कि वो कितने ही एकदम खुले दिल वाले हैं, कितने उदार लोग हैं, और कितना दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये जो है एक मूर्ख बनाने का एजेंडा है, और ये चलता आया है 1947 के बाद से। हिंदुओं को इसी गंगा जमुनी संस्कृति के भ्रम में रखा है, और आमिर खान ने भी यही कोशिश की। और इन्होंने चालाकी ये की थी, इन्होंने सनी देओल का इस्तेमाल किया। सनी देओल की जो छवि है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो देशभक्ति वाली छवि उनकी है, गदर फिल्म से जो खासतौर से बनी तारा सिंह के किरदार से, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। अब सनी देओल को इन्होंने क्या कहानी सुनाई और उनको क्या बताया कि आप एक योद्धा के तौर पर होंगे, जो एक हिंदू महिला को पाकिस्तान में जाकर बचा रहा है। उनको कहानी इस तरह सुनाई गई होगी, लेकिन क्या उनको ये अंदाजा था कि उन्हें एक मुस्लिम योद्धा बना दिया जाएगा? और वो इस बीच में कुछ बयानों को लेकर भी वो आलोचना उनकी हुई है, विवादों का शिकार हो गए। प्रीति जिंटा को भी इसको लेकर जो है उन्होंने कैसे ये फिल्म करी, इस तरह के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों जो एक्टर्स हैं, इनको भी इन्होंने परेशानी में डाला है अपनी फिल्म के कारण। राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी बनाई, जो कि दामिनी, घायल, घातक जैसे फिल्मों में रही है। तो पूरा इन्होंने कोशिश की कि आवरण कुछ और हो और अंदर माल कुछ और हो,
लेकिन लोग मूर्ख नहीं है, लोगों को समझ आता है, इसलिए आपको फेल कर दिया गया। जबकि इसके विपरीत गदर 2 जब आई थी, अभी आई है, सनी देओल का किरदार था, वही पाकिस्तान में जाकर तोड़फोड़ मचाते हैं। वो फिल्म मात्र लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने 550 करोड़ अकेले भारत में कमा लिए थे। कुल मिलाकर 600 करोड़ से ऊपर इस फिल्म ने कमाए थे। तो आमिर खान भले ही बाहर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर ले, क्योंकि अपने बयानों को लेकर तो वो घिरे रहे हैं, लेकिन अंदर से वही एजेंडा चलता है और इनकी हर फिल्म में लगभग ये एजेंडा नजर आता है। और ये तो पूरी तरह से, कहीं तो होता है ना छुटपुट चीजें घुसा दो, ये तो पूरी तरह से वही फिल्म बनाई थी इन्होंने। इनका मकसद ही वही था, हिंदुओं को बदनाम करो, भारत पाकिस्तान को एक ही लेवल पे ले आओ कि भारत में जो हालात थे, देखो पाकिस्तान में भी वही था, पाकिस्तान भी परेशान था, जबकि पाकिस्तान तो इच्छा से मांगा गया था। वहां तो जानबूझकर दंगे नहीं रोके गए, यहाँ तो नेहरू गांधी रोकने की कोशिश में थे, लेकिन वहां तो जिन्ना अपने कमरे से बाहर नहीं निकला कि अगर सड़क पर निकल गए तो फिर मुसलमान रुक जाएंगे और हिंदू सिख यहीं बस जाएंगे। तो ये हमेशा पाकिस्तान की छवि को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। तो आमिर खान का एजेंडा फेल हो चुका है, आमिर खान को इसमें नुकसान भी हुआ है, और ये एक लोगों का उनको साफ संदेश है कि अगर एजेंडा वाली फिल्म बनाओगे तो जो थोड़ी बहुत चल सकती है फिल्म, वो भी धराशायी हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।